DMart is planning to boost its store count fivefold. As promised, he's a quiet man who keeps a very low profile. There's a note coming in from Motilal Oswal which is highlighting that Avenue Supermart is likely to open 135 DMart outlets by March 2024. Mentor is only one, Mr. Radhakrishnan. He has told me कि माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं. I finally realized that more than intelligence, he has wisdom. राधाकिशन दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट के फाउंडर है, विच ओन्स इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन डीमार्ट. अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया एंड अदर आर्टिकल्स, साल 1999 में मुंबई के नेरुल एरिया में दमानी ने अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी. शुरुआत में इट वॉज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर. उस फ्रेंचाइजी से उन्होंने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझा, वो क्या खरीद रहे और क्या नहीं ये देखा और उसका स्टडी किया. उन्होंने साल 2000 में स्टॉक मार्केट क्विट किया और 2002 में डीमार्ट की शुरुआत की. डीमार्ट का शेयर 2017 में 600 रुपीज़ था, तो अक्टूबर 2021 में ये 5300 था, यानी लगभग 760% की मैसिव ग्रोथ. इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया. 2006 से 7 के बीच डीमार्ट का रेवेन्यू 260 करोड़ था और वही 2012 से 13 में ये लगभग 3334 करोड़ था. फाइनेंशियल ईयर 2022 में डीमार्ट का रेवेन्यू 30,000 करोड़ था. सो क्वेश्चन ये आता है कि रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल जैसे जायंट्स को डीमार्ट ने आखिर कैसे बीट किया. ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जो डीमार्ट को सक्सेसफुल बनाती है. आखिर दमानी ने यह किया कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में. इसमें सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी है EDLP यानी एवरीडे लो प्राइस. जब भी हम डीमार्ट जाते हैं तब हमें 6 से 10% का डिस्काउंट मिलता है. कभी कभी हमें बाय वन गेट वन का ऑफर भी मिलता है, यानी 50% डिस्काउंट. डीमार्ट एक्चुअली मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करता है और अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस कम से कम रखने की कोशिश करता है. इसके लिए डीमार्ट वॉलमार्ट से इंस्पायर स्ट्रेटेजी को यूज करता है. उसे कहते हैं एवरीडे लो प्राइस. आपने देखा होगा कि जो एवरीडे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वही डीमार्ट बेचता है. इनमें ग्रोसरी, डेयरी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं. जब हम लोकल शॉप में जाते हैं तब हमें डिस्काउंट के लिए बार्गेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन डीमार्ट ऑलरेडी आपको MRP पे डिस्काउंट देता है. डिस्काउंट डीमार्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है और यही लोगों को अट्रैक्ट करती है, और ये पॉसिबल होता है अगली स्ट्रेटेजीज की वजह से. दूसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है ओन प्लेस. दमानी लॉन्ग टर्म थिंकर है. रिटेल इंडस्ट्री में स्टोर्स का प्लेस यानी जगह काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. रिलायंस फ्यूचर रिटेल ने प्लेसेस रेंट पे लेकर अपने स्टोर्स ओपन किए. इससे उनको एक बेनिफिट मिला कि वो अपना बिजनेस एक्सपांशन काफी जल्दी कर सके, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि रेंट चार्जेस, मेंटेनेंस की वजह से इनके मंथली एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए. वही दूसरी तरफ डीमार्ट ने स्लो एक्सपांशन किया. 2014 तक डीमार्ट सिर्फ 4 स्टेट्स में ऑपरेट करता था. जब प्रॉपर्टीज की कीमत कम थी तब उन्होंने Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में प्रॉपर्टीज को बाय करने में अपना ज्यादातर पैसा लगा दिया. इससे उनको एक बेनिफिट मिला कि प्रॉपर्टी ओनर होने की वजह से इनके मंथली एक्सपेंस काफी कम हुए. वही टाइम के साथ उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ती चली गई. डीमार्ट 80% स्टोर्स खुद ओन करता है, और अगर लैंड एक्वायर करना पॉसिबल नहीं हुआ तो वो 30 ईयर्स के लॉन्ग टर्म पर लैंड लीज पर लेते हैं. डीमार्ट लो मार्जिन लेकिन हाई वॉल्यूम मॉडल पे काम करता है. अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो उन्हें ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन आखिर कैसे. और यही तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी आती है, वो है बार्गेनिंग पावर. डीमार्ट हाई वॉल्यूम में गुड्स खरीदता है. इसके कॉम्पिटिटर्स वेंडर्स को 60 डेज में रीपेमेंट करते हैं. वहीं डीमार्ट इसी क्रेडिट लाइन को शॉर्ट करके सिर्फ 15 डेज में वेंडर्स को पेमेंट करता है. इसकी वजह से उनको अच्छा मार्जिन मिलता है और वो बार्गेन करके वेंडर्स से कम प्राइजेस में गुड्स खरीद सकते हैं. दूसरी बात ये कि डीमार्ट का इन्वेंटरी टर्नओवर हाई होता है. अब ये इन्वेंटरी टर्नओवर है क्या, जहाँ की अदर कॉम्पिटिटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरीज अपने स्टोर्स पे सेल करते हैं. इन प्रोडक्ट से डीमार्ट दूरी रहता है. डीमार्ट का फोकस मेनली फूड, ग्रोसरीज एंड डेली प्रोडक्ट्स पे है. डीमार्ट वर्क्स ऑन 3 स्टेप बिजनेस मॉडल. ऐसे प्रोडक्ट्स बेचो जो कस्टमर्स को डेली लगते हैं और जिन्हें MRP से कम में बेच सकते हैं. इसकी वजह से इन्वेंटरी टर्नओवर हाई होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर नमक बेच रहे हो, ये प्रोडक्ट कस्टमर्स डेली बेसिस पर यूज करते हैं. सो अगर आप इसे डिस्काउंट पे सेल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इसे बाय करेंगे और सेल पे रखे हुए सारे प्रोडक्ट्स जल्दी से जल्दी सेल हो जाएंगे. इसका फ़ायदा ये होता है कि वेंडर्स से उन्हें ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, एंड इसकी वजह से डीमार्ट उनसे बेटर प्राइस नेगोशिएट कर सकता है और बिग स्केल पे इसका बेटर इम्पैक्ट देखने को मिलता है. हाई इन्वेंटरी टर्नओवर और शॉर्ट क्रेडिट लाइन ये डीमार्ट की बार्गेनिंग पावर बढ़ाती है और इवेंचुअली उनका प्रॉफिट भी. नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी है नो फैंसी स्टोर्स. आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट ऑल डीमार्ट स्टोर्स एक जैसे दिखते हैं. उनकी बनावट, उनका इंटीरियर
डिज़ाइन सब एक जैसा ही होता है। वो अपने स्टोर्स को जितना हो सके उतना सिंपल रखते हैं और कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि डीमार्ट अपने स्टोर्स मॉल्स में कभी भी ओपन नहीं करते। स्टोर्स जितना फैंसी होगा उतना ही उसका मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ेगा और कंपनी को उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा। सिंपल डेकोरेशन की वजह से किसी भी क्लास के लोगों को यहाँ आने में हिचकिचाहट नहीं होती और कस्टमर रिटेंशन बना रहता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है लोकल ब्रांड्स। डीमार्ट अपने स्टोर्स में जो प्रोडक्ट्स रखता है वो लिमिटेड ब्रांड्स के और लिमिटेड वैरायटी के होते हैं। टॉप एंड ब्रांड्स के प्रोडक्ट हायर मार्जिन दे सकते हैं लेकिन उनको सेल करने में टाइम लग सकता है और इसके कारण प्रोडक्ट वेस्टेज भी बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। डीमार्ट उनके स्टोर्स जिन जगहों पर है वहाँ के फेमस लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी सेल करता है। इसकी वजह से कस्टमर्स को प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में आसानी होती है। हमने देखा कि डीमार्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, लेकिन इन स्ट्रेटेजीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जो डीमार्ट के लिए सक्सेस पिलर का काम करती है। इसमें पहली कैटेगरी है कस्टमर्स। कस्टमर्स डीमार्ट क्यों आते हैं? डिस्काउंट, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और ईज ऑफ परचेजिंग प्रोसेस। डीमार्ट को कस्टमर्स की इन नीड्स को पूरा करना होता है ताकि कस्टमर्स आते रहे। और डीमार्ट ये कैसे करता है? आप कभी भी जाओ, डीमार्ट में आपको डेली डिस्काउंट मिलेगा। ये EDLP यानी एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी के कारण पॉसिबल होता है। ऑल्सो डीमार्ट बाकी स्ट्रेटेजी से जो प्रॉफिट कमाती है उसका सर्टेन अमाउंट कस्टमर्स को डिस्काउंट देने में जाता है। इसके कारण कस्टमर्स का डीमार्ट पे ट्रस्ट बना रहता है और उसके साथ कस्टमर रिटेंशन भी। अगला है वेंडर। वेंडर रिलेशन इज द सेकंड पिलर ऑफ डीमार्ट सक्सेस। जहां अदर कॉम्पिटिटर्स वेंडर्स को 60 डेज में पेमेंट करते हैं, वही डीमार्ट उन्हें 15 डेज में पेमेंट देता है। ये इस सेक्टर में सबसे कम क्रेडिट टाइम है। इसकी वजह से वेंडर्स से डीमार्ट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और डीमार्ट को कम कीमत में बार्गेन करने की पावर भी मिल जाती है। और तीसरा पिलर है एम्प्लॉय। डीमार्ट जैसे कस्टमर्स का ध्यान रखता है वैसे ये अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखता है। डीमार्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है वो सिर्फ इन एम्प्लॉयज़ की बदौलत। डीमार्ट अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में हेविली इन्वेस्ट करता है और उनके स्किल्स को और निखारता है। आपने देखा होगा कि डीमार्ट के स्टोर्स में एम्प्लॉयज़ आपको बॉदर नहीं करते और इंस्टेंटली आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। जाते जाते आपको डीमार्ट के बारे में एक सीक्रेट बताता हूँ। हर महीने के स्टार्टिंग में सैलरी होने के बाद लोग अपने महीने भर का सामान भरने के लिए डीमार्ट की तरफ दौड़ते हैं। तब काफ़ी भीड़ होती है। आपको भीड़ इग्नोर करनी है तो इफ़ पॉसिबल महीने के स्टार्टिंग में और वीकेंड्स पे डीमार्ट जाना इग्नोर करें और इस बात का ख्याल रखें। तो इस वीडियो में हमने डीमार्ट के बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में देखा और देखा कि किस तरह डीमार्ट पहले की फ्यूचर रिटेल और अब के रिलायंस से एक कदम आगे बनाए हुआ है। इस तरह की बिजनेस केस स्टडीज, फाइनेंस, मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अदानी ग्रुप के राइज का असली सच जानना है तो स्क्रीन पर आए वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।